हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद यंगस्टर्स। मैं कृष्णा उपाध्याय आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यार, आज हम क्लास में अपनी में करने वाले हैं एग्जांपल सेट थ्योरी के। पिछली क्लास में अपन ने 17 एग्जांपल्स से कंप्लीट किए थे। 1 to 17 एग्जांपल अपने पिछली क्लास में किए थे। अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो आप देख सकते हो जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और आज 18 से अपन एग्जाम्पल करने वाले हैं 34 तक। और आज अपन ये टॉपिक अपना सेट थ्योरी का जो टॉपिक है कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम क्लियर। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको करने के लिए बता ही रहा था कि आपको खुद से करनी है, और आपको डाउट आता है तो आप ज़रूर मेरे से पूछ लेना। वैसे डाउट आपको नहीं आएगा अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा, तो बिल्कुल आपको डाउट नहीं आने वाला अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा है तो। और यार, चैनल को सपोर्ट करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, क्योंकि बहुत कम लोग देखते हैं और बहुत कम लोगों तक पहुंच पा रही है। तो यार, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, क्योंकि यार आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है। 11th क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, लोकेश सर 8th की साइंस की क्लासेस पढ़ा रहे हैं। सूरज सर की थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो उनकी क्लास अभी अपलोड नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने भी फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक करा दी है और सेकंड उनकी स्टार्ट हो गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और अपने फ्रेंड्स को बताओ, रिलेटिव्स को बताओ कि क्लासेस चलती हैं और आपके लिए मेहनत हो रही है। और इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर ये कंसेप्ट अच्छे से पढ़ते हो हम लोगों का, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये गारंटी मैं लेता हूँ आप लोगों से। चाहे लोकेश सर का हो, चाहे सूरज सर का हो, चाहे मेरा हो, आपको बिल्कुल भी 1% प्रॉब्लम नहीं आने वाली है किसी भी क्वेश्चन में, अगर आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ते हो तो। ठीक है, तो यार ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। चलिए, तो यार स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 अपना क्या कह रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 18 है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो देखो, आपको क्या दिए हुए हैं, सेट्स दिए हुए हैं। एक दे रखा है आपको ए, जो कि क्या है आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको ए दिया हुआ है। और आपको इसके साथ में बी दिया हुआ है। बी क्या दिया हुआ है आपको, बी आपको दिया हुआ है 2 4 6 एंड 8, ये आपको बी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको बी दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, और बी माइनस सी आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है आप लोगों को, और बी माइनस से फाइंड करना है। तो आप उसको कैसे करेंगे, अपन ए माइनस बी फाइंड करना है और बी माइनस से फाइंड करना है। तो देखो कैसे कर रहे हैं इसको अपन कैसे करने वाले हैं। अच्छा देखो, ए माइनस बी मैंने आपको बताया हुआ है अच्छे तरीके से कि क्या चीज़ होती है ए माइनस बी, बताया हुआ है आपको अच्छे तरीके से मैंने कि ए माइनस बी क्या चीज़ होती है। क्या होता है, जल्दी से बताओ मेरे को। ए माइनस बी मैंने आपको आइडेंटिटी भी लर्न की करवाई है, और मैंने वैसे ही बताया कि किस किस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ जो मैंने आपको बताया है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने आपको आइडेंटिटी बताई हुई है कि ए में से ए और बी का कॉमन पार्ट माइनस कर दो, या फिर मैंने आपको डायरेक्टली बताया है कि सेट ए में से वो वाला पार्ट माइनस कर दो जो सेट बी में ऑलरेडी है ना। सेट ए में से वो वाला पार्ट माइनस कर दो जो सेट बी में ऑलरेडी है, ये वाली चीज़ रहती है। इसलिए अपन इसको और कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपने नहीं नोट की हुई है एंड आप नोट कर सकते हो ये वाली। अब अपन देखते हैं कि ए माइनस बी कैसे क्या आने वाला है। ठीक है, तो ए माइनस बी अपन निकालते हैं, क्या आएगा देखो। ए माइनस बी अगर अपन करते तो क्या आएगा, देखो ए में से वो वाला पार्ट माइनस कर दो जो बी में है, या फिर ए माइनस बी, मतलब ए में से क्या करना है, ए बी का जो कॉमन पार्ट है यानी ए इंटरसेक्शन बी वो माइनस कर दो। तो आप यहाँ से पहले कॉमन पार्ट निकाल सकते हो, देखो क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर अपन करते हैं तो देखो आपको दिख रहा होगा साफ साफ क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। यही तो है, देख लो आप। 2 4 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसके अलावा 8 यहाँ पे नहीं है, ये 1 3 5 में से यहाँ पे कोई नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आया, 2 आया, 4 आया और 6 आया। ठीक है, मैं इसको इसलिए जल्दी बताया मैंने आपको क्योंकि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ एग्जाम्पल से भी कि ए इंटरसेक्शन बी अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अपनी बात आती है कि अपन को क्या करना है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देना है। ए में से ए इंटरसेक्शन बी क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो क्या आएगा देखो, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का सेट है और ये आपका ए का सेट है। माइनस कर दो जल्दी से, कितना आने वाला है देखो, 2 4 6 हटा दो यहाँ से। हटाए कितने बचे, 1 3 और 5 आया, ये माइनस बी आ गया। अब अपन करते हैं कि बी माइनस से अपना क्या आएगा। ठीक है, बी माइनस से क्या आएगा, तो बी माइनस से अपन क्या करेंगे, बी में से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट जो माइनस कर देंगे। ठीक है, बी में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, करते हैं इसको। देखो बी माइनस से क्या करना है, जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है वो माइनस करना है, इन दोनों का कॉमन पार्ट अब बी में से माइनस करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, जल्दी से, ए इंटरसेक्शन बी है रहा, बी है रहा आपका। ठीक है, तो 2 4 6 8 और 2 4 6 क्या बचेगा, 8 बचेगा, माइनस कर दिया तो हो गया आंसर, खत्म एग्जाम्पल। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो सेम एग्जाम्पल है, बी दिया हुआ है आपको और एक सेट दिया हुआ है बी, और क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि पहले लिख लेता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट, ए ई आई
ओ यू, ठीक है, ये दिया हुआ है बी सेट। और एक आपको सेट दिया हुआ है वी, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ए आई के और यू, ठीक, क्या दिया हुआ है ए आई के और यू, ये आपको सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो दो सेट आपको दे रखे हैं, है ना, एक बी दे रखा है और एक बी दे रखा है। और इसमें आपको क्या निकालना है, बी माइनस बी निकालना है, जैसे कि अपन ने किया था अभी ये वाला, है ना, सेम क्वेश्चन है। और ये आपको एक निकालना है बी माइनस बी, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया, इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्यों करते हैं, मजा आएगा देखो करने में और इजीली हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर बताया समझाया किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, v माइनस वी इंटरसेक्शन बी, ये वाला अगर अपन कर देते तो हो जाएगा, है ना। इसको कैसे निकाल सकते हैं, b माइनस वी इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये अगर अपन करते तो हो जाएगा इजीली, है ना। या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि v में से वो वाला पार्ट माइनस कर दो जो इस b में ऑलरेडी है ना, v में से वो वाला पार्ट माइनस कर दो जो b में ऑलरेडी है, ठीक है, v और b, ठीक है। तो अपन करते देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल लेते पहले, v इंटरसेक्शन b कितना आने वाला है, इंटरसेक्शन अगर अपन करते तो कितना आने वाला है, देखो साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, ए है, आई है, यू है, ए आई यू, है ना, इसके अलावा कोई है नहीं है, यही है ए आई और यू, ठीक है। तो अब अपन निकालते हैं v माइनस बी कितना आएगा, ठीक है। आपको v इंटरसेक्शन बी आपको दिख गया कितना है, ए आई यू, ठीक है, v इंटरसेक्शन बी कितना है, ए आई यू। और ये आपका कितने दिया हुआ है, v ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो माइनस करते हैं, ठीक है, v में से v इंटरसेक्शन बी, तो देखो v माइनस बी क्या आने वाला है, v माइनस बी अगर अपन करते तो कितना आएगा, जल्दी से माइनस करके बताओ, ए आई यू और ए ई आई ओ यू, क्या आएगा, सिर्फ ई आएगा और ओ आएगा, यही तो आएगा, या कुछ और आएगा देख लो। तो v माइनस बी इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं v माइनस बी कितना आना है, b माइनस वी। तो b माइनस बी अगर अपन निकालना है तो क्या करना है, b में से v इंटरसेक्शन b माइनस करना है, ठीक है। b कहाँ है, ये रहा, v इंटरसेक्शन v कहाँ है, ये रहा, देखो ए आई के यू और ए आई यू, क्या बचेगा, के, सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों अच्छी समझ में आ गए आप लोगों को, आई होप अच्छी समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अपन इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, और ये वाली आइडेंटिटी बता रखी है आप लोगों को कि क्या होती है, ठीक है। आप ये यहाँ पे ये है सेम आइडेंटिटी, आप कोई भी नोट कर लेना, यही नोट करना वैसे तो, क्योंकि ये आपको सही लगेगा, वो वी बी में आपका थोड़ा सा उल्टा सीधा पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना, ये कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पहले से नोट कर रखी है अच्छी बात है, नहीं कर रखी लेकिन कर जरूर लेना, ठीक है, कर रखी है अच्छा नहीं कर रखी लेकिन ये नोट जरूर कर लेना, ठीक है। और इजीली आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये एंट्री आपको पता है तो आप निकाल सकते हो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इजीली आप दोनों एग्जाम्पल कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 20 पर। तो यार अब अपन करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 20, देखते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 20, चलो एग्जाम्पल नंबर 20, ठीक है, ये अपन देख लेते हैं क्या है अपना एग्जाम्पल नंबर 20। देखो आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 10 तक दिया हुआ है आपको, है ना। और आपको दिया हुआ है सेट ए दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर का सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9, ये आपको सेट दिया हुआ ऑड नंबर का, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, बहुत ईजी है, आपको बता रखा है कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, मतलब किसी भी सेट को जब यूनिवर्सल में से माइनस कर देते तो उसका क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है कि नहीं, है ना। किसी भी सेट को जब यूनिवर्सल में से माइनस करते तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो देख लो क्या आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, जरा माइनस करो, ये क्या है, ऑड नंबर का सेट है 10 से कम, है ना, और सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, और यहाँ से फिर क्या बचेगा 2 4 6 8 और 10, यही तो बचेगा, है ना। माइनस आपको बता रखा है कैसे होता है, यानी इसमें से वो वाले एलिमेंट माइनस कर दो जो इसमें ऑलरेडी हैं, यू में से वो एलिमेंट्स माइनस कर दो जो ए में ऑलरेडी है, या आप आइडेंटिटी लगा कर भी कर सकते हो, जैसे अपनी पिछली स्लाइड में अपन ने किया था कि यू माइनस ए, तो अपन कैसे कर सकते हैं, यू माइनस यू इंटरसेक्शन ए, हो सकता है नहीं हो सकता, हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है कि देखो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है आपको, यू बी यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है। तो 11th क्लास के सारे स्टूडेंट है यूनिवर्सल सेट आपका।
और सेट आपको ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेट ए, सेट ए दिया हुआ है, ये आपका गर्ल्स, ठीक है, टोटल गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स है आपके 11th की, है ना, जितनी भी गर्ल्स है वो है, ठीक है। अब आपसे पूछा है ए का कंप्लीमेंट निकालो, क्या बोला है, ए का कंप्लीमेंट निकालो, निकाल सकते हो, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। यूनिवर्सल में क्या दिया हुआ है, सारे बच्चे 11th क्लास के, ठीक है, और ए में क्या दिया हुआ है, 11th की गर्ल्स दी हुई है खाली, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। आप सर बोलोगे सर कैसे माइनस करें, यहाँ तो कोई नेम वगैरह थोड़ी है, नंबर थोड़ी है, अरे यार माइनस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यूनिवर्सल एक क्लास में क्या होता है, या तो बॉय होता है ना, या तो बॉयज होते हैं, या क्या होते हैं, गर्ल्स होते हैं, है ना। आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, किसका सेट है, गर्ल्स का सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से ए माइनस करो, क्या बचेगा, बॉयज़ का सेट बचेगा, है ना, क्या बचेगा, बॉयज़ बचेंगे 11th क्लास के सारे, यही तो बचेगा, और यही क्या हो जाएगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल में से ए को क्या कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, और जो कि क्या है, बॉयज़ 11th क्लास के बॉयज़, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22, क्या कर रहा है, देखो 22, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे के समझना क्या कह रहा है। देखो u आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है u, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको u दिया हुआ है, ठीक है। और आपको a दिया हुआ है कितना, 2 और 3, और आपको b दिया हुआ है कितना, 3 4 और 5, ठीक है, b दिया हुआ है 3 4 और 5, 3 4 और 5 5 लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, देखो ए का कम्प्लीमेंट पूछा है, मैं नहीं बताने वाला अभी, पिछले 4 क्वेश्चन से कम्प्लीमेंट ही कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ए का कम्प्लीमेंट पूछा है, तो आप कर लेना, क्या करोगे, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करोगे, 2 और 3 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 1 4 5 और 6, डायरेक्ट बता दिया मैंने आपको। उसके बाद क्या पूछा है, बी का कम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो, यानी 3 4 5 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 1 2 और 6, खत्म। नेक्स्ट देखो आगे करते हैं अपन, आगे क्या क्या कह रहा है, देखो एक आपसे कह रहा है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये वाली चीज आपसे बोला है, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अच्छा, अब मैंने आपको पढ़ाया था कोई डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था आपको, अगर ध्यान हो तो पढ़ा हो तो पता होगा आपको कि डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ठीक है। उससे अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ऐसे अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, और इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, सेट का कम्प्लीमेंट चाहिए, यानी यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। और ए यूनियन बी कितना आएगा, अगर अपन देखें तो क्या आएगा, ये ए यूनियन बी कितना आएगा, देखो अगर अपन ए यूनियन बी निकालते तो कितना आएगा, 2 3 4 5, ठीक है। यूनियन में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, कंप्लीमेंट आ जाएगा, और कंप्लीमेंट आ जाएगा इसका मतलब ये भी आ जाएगा आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, कितना आ रहा है, देखो 2 3 4 5 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 में से क्या बचेगा, 1 और 6 बचेगा, माइनस करके देखो, यही वाले तो एलिमेंट्स हैं, 2 है 3 है 4 और 5 है, यहाँ क्या है 2 3 4 5 है, और 1 6 बचा, तो 1 6 आपका ये आ गया, ठीक है। और आगे कुछ कह रहा है क्या इसमें, जी बिल्कुल कह रहा है, आगे बोल रहा है कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ए इंटरसेक्शन मतलब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है सर प्रूफ करेंगे अभी ये वाली चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ करते हैं। देखो कि हमने यूज़ तो कर ली, लेकिन प्रूफ जरा करके बताओ उसको। देखो हमने क्या निकाला अभी, हमने अभी ये वाली चीज़ निकाली, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यही तो निकाला हमने, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट कितना आया, यू माइनस ए यूनियन बी, ये वाली चीज़ तो निकाली। अच्छा ज़रा ये करके देखना, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहाँ करते हैं, ए कंप्लीमेंट मैंने को बताया कितना आया, देखो ए कंप्लीमेंट निकालते कितना आएगा, 1 4 5 और 6, ये आएगा। बी कंप्लीमेंट निकालते कितना आएगा, बी कंप्लीमेंट अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 4 5 है, और यहाँ कितना आएगा, 3 4 5 हटा दो, क्या बचेगा, 1 2 6, क्या बचेगा, 1 आएगा 2 आएगा और 6 आएगा, यही तो आएगा बी कंप्लीमेंट अगर अपन निकालेंगे तो यही आएगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ठीक है। और इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, करो जरा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कितना आएगा, देखो क्या कॉमन है दोनों में, 1 और 6। आप बोल रहे हो सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो, इसीलिए क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है इंटरसेक्शन क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, इतने अच्छे से हमने 6 क्लास लगाई है सेट थ्योरी के ऊपर, कितनी क्लास, 6 क्लासेस लगाई सेट थ्योरी के ऊपर, बड़े आराम से बताया मैंने आपको सारे के सारे कंसेप्ट, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कंसेप्ट अगर पता है तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो फिर भले क्लास देखने का ही फायदा नहीं है, मत देखना क्लास, बिल्कुल मत देखना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कंसेप्ट पता है, नहीं पता और आपको सीखना है तो पहले आप क्लासेस जाके देखो, पहले वाली क्लासेस प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देखो जाके, सारी की सारी क्लासेस में है,
और फिर आप आगे वाली चीज़ देखना एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता है क्या मतलब यार एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या आया अपना 1/6 आया, और हमने ये निकाला ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या आया 1/6 आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर अपन करते हैं इसको क्या आ गया ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यार एक बार एग्जांपल नंबर 22 दोबारा से आपको बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा नीचे हो गया था वो वाली चीज़, तो दोबारा से करते हैं एग्जांपल नंबर 22। वैसे कंप्लीट हो गया था लेकिन फिर भी एक बार करते हैं एग्जांपल नंबर 22, ठीक है। तो देखते हैं, देखो आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था कितना 1 2 3 4 5 और 6, आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था। सेट ए आपका था कितना था 2 और 3, यही था शायद से, हाँ। और सेट बी आपका कितना है 3 4 5, सेट बी आपको ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 4 और 5, ठीक है। हाँ जी, तो आपसे क्या क्या चीज़ पूछी थी, देखो जो भी पूछा था ना ये इस वाली चीज़ में आ जाएगा, जो आपसे ये करवा रहा है ना प्रूफ करवा रहा है, ये वाली चीज़ आपसे प्रूफ करवा रहा है वो, है ना। तो जो भी चीज़ पूछी थी उसने ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं चलो। तो देखो अपन करते हैं इसको प्रूफ, ठीक है। तो पहले एलएचएस उठा लेते हैं, ठीक है। देखो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, मतलब सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, एलएचएस उठाएं तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब क्या होता है यू माइनस ए यूनियन बी, यही तो होती है आइडेंटिटी, ठीक है। तो इससे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यूनिवर्सल में से क्या करना है ए यूनियन बी माइनस कर देना है, ठीक है। तो निकालो भाई ए यूनियन बी, यहाँ पे निकाल देते हैं ए यूनियन बी कितनी आ रहा है बताओ जल्दी से, 2 3 4 और 5, यही आ रहा है ना ए यूनियन बी, देख लो यही आ रहा है। तो कितना हो जाएगा यूनियन में से, मतलब सॉरी यूनिवर्सल में से ये आपको माइनस कर देना है ए यूनियन बी, कितना आएगा 1 और 6 आएगा, है ना। अच्छा हो गया एलएचएस, आरएचएस उठा लेते हैं। आरएचएस अगर अपन करते हैं क्या कर रहा है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। इसके लिए अपन पहले क्या कर लेते हैं ए कम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट कितना आएगा, ए कम्प्लीमेंट अगर अपन करें तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ, काफ़ी बता चुका हूँ कम्प्लीमेंट, और पिछले एग्जाम्पल से 4-5 एग्जाम्पल से कम्प्लीमेंट ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या है 2 और 3, तो कम्प्लीमेंट अगर मैं लिखूंगा तो कितना आएगा 1 4 5 और 6, ठीक है। और बी का कम्प्लीमेंट अगर मैं लिखता हूँ तो कितना आएगा, बी का कम्प्लीमेंट अगर लिखता हूँ तो कितना आएगा 3 4 5, यानी कितना आएगा आपका 1 है 2 है और 6 ये आएगा बस, ठीक है। तो अब इनका क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन करना है, इनका इंटरसेक्शन करना है। देखो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन मतलब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, कितना आएगा देख लो, इंटरसेक्शन अगर आप करोगे तो कितना आएगा 1 6, यही तो कॉमन है ना, और कोई कॉमन है नहीं 1 6। एलएचएस क्या आया अपना 1 और 6, आरएचएस क्या आया अपना 1 और 6, हो गया प्रूफ ये वाली चीज़, ठीक है। प्रूफ हो गई आपकी अच्छे से। और आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में बीच में, ए कम्प्लीमेंट पूछा था ये आ गया, बी कम्प्लीमेंट पूछा था ये आ गया, और आपसे और क्या पूछा था, एक शायद यही चीज़ पूछी थी ये वाली चीज़ भी आ गई, और ए यूनियन बी भी पूछा था तो आपका ये भी आ गया, ठीक है। कंप्लीट है। अब अपन कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 23, ठीक है। कर लें एग्जाम्पल नंबर 23, तो देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं यार क्या दिया हुआ है अपन को, है ना। एक सेकंड रुको ज़रा, हाँ जी। तो इसमें एक आपको नई आइडेंटिटी मिलेगी, तो यार इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं क्योंकि आपको अच्छे से बताना है, क्योंकि नई आइडेंटिटी है नहीं, तो अगले स्लाइड पे ही करते हैं इसको, ठीक है। तो यार अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23, तो चलो एग्जाम्पल करते हैं 23, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23 देख लेते हैं क्या कह रहा है आप लोगों से। देखो इसमें एक आइडेंटिटी है, सबसे पहले तो आप ये नोट कर लो, ठीक है। क्या होता है कि ए यूनियन बी अगर अपन को निकालना है ना, तो वैसे अब मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं, लेकिन एक आइडेंटिटी है, क्या है ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और अगर नंबर्स दिए हो, ठीक है, तो नंबर्स में आप क्या लिख सकते हो एन ए यूनियन बी, और यहाँ एन ही लिख सकते हो नंबर्स ऑफ सेट ए, यहाँ बी, और माइनस क्या कर सकते हो एन ए यूनियन एन ए इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन नहीं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये वाली चीज़ आप कर सकते, ठीक है ना। तो ये आपको आइडेंटिटी जरूर नोट करना है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा काम आती है, और यहाँ भी आपको काम आएगी भी, ठीक है। तो ये इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। देखो आपको एक्स यूनियन वाई क्या दिया हुआ है 50 एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है एक्स आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, और वाई आपको कितना दिया हुआ है, वाई की अगर अपन बात करें तो वाई दिया हुआ है आपको 32, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ वाई आपको 32 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई आपको क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, ठीक है। नंबर दिए हुए हैं इसलिए मैंने नंबर लगा दिया आगे।
तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, यानी आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये वाली चीज़ आपसे पूछ रहा है, ये आपको निकालनी है। तो आपको आइडेंटिटी पता है, अभी बताइए मैंने आप लोगों को ये वाली चीज़, तो पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। देखो क्या है, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी कर दो, कितना है 50, यहाँ पे फिर क्या है ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, यदि कितना है 28, ये कितना दिया आपको प्लस का 32, मतलब वाई, मतलब ये बी वाली, और आपको ये पूछा हुआ है ना माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, इसको उधर ले आए। तो अगर अपन सॉल्व कर दे इसको तो कितना आएगा, देखो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस 50, ठीक है ना। अपने क्या किया, बस कुछ नहीं, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है, एक्स दोनों एक्सचेंज हुए, तो कितना आएगा पर 10 आएगा। अब देख सकते हो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन बाई 10 आएगा। एक बार और देखते हैं वाली चीज़, क्योंकि आपके लिए आइडेंटिटी नहीं है, तो एक बार और देख लेते हैं वाली चीज़। देखो क्या है, सबसे पहले तो आइडेंटिटी पे ध्यान दो कि है क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, मतलब ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो क्या होता है ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चंस करने में आपको 1 मिनट नहीं लगेगा पूरा, ठीक है, क्योंकि आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो किस तरीके से होगा, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप 50 यहाँ पुट करोगे, ठीक है, कि आपको दिया हुआ है एक्स यूनियन वाई 50 एलिमेंट्स, उसके बाद आपको एक्स कितना दिया हुआ 28, वाई कितना दिया हुआ 32, और आपको एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको पूछा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हो, जैसे कि अब अपन ने किया है। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 24, 20 टीचर्स, यानी स्कूल, एक स्कूल में क्या कह रहा है 20 टीचर्स हैं, ठीक है। तो टोटल आपको देखो ये सेम आइडेंटिटी पे आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखो मैथमेटिक्स और फिजिक्स अपन ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, एम यूनियन पी, ठीक है, मैथमेटिक्स के कुछ टीचर्स हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, तो टोटल जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है एम यूनियन पी, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर्स 20 दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ 20, और जो आपको पढ़ाते हैं कौन, 12 पढ़ाता है आपको मैथमेटिक्स, ठीक है। सो एन ऑफ एम आपको कितने दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और नेक्स्ट चीज़ क्या है, 4 टीचर्स ऐसे जो आपको दोनों चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है, 4 टीचर्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ पढ़ाते हैं, यानी एन एम इंटरसेक्शन पी आपको कितने दिया हुआ है 4, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा एन ऑफ पी, देख लो यही पूछ रहा होगा, एक मिनट देखते हैं, हाँ देख लो यही पूछ रहा है कि फिजिक्स कितने, मतलब अगर टोटल टीचर्स है 20 मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले, 12 पढ़ा रहे हैं मैथ, है ना, और दोनों चीज़ पढ़ा रहे हैं 4, है ना, 4 दोनों जने पढ़ा रहे हैं, मतलब मैथ भी पढ़ा रहा है वो टीचर और फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, तो ऐसे टीचर कितने हैं 4 हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने टीचर हैं जो बस फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसे कितने टीचर हैं जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बस फिजिक्स नहीं फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ऐसे कितने टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आपसे यहाँ क्या पूछा था, इस 23 एग्जाम्पल में आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना, ये वाली चीज़ पूछी थी यहाँ से। और अब क्या पूछ लिया एन ऑफ पी, एन ऑफ पी आप ये मान सकते हो ये मान सकते हो, कोई भी चीज़ आप मान लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रखते हैं आइडेंटिटी में, देखो क्या होगा आइडेंटिटी, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले ये लिखते हैं इन 20 इज इक्वल टू, आप यहाँ से रिलेट करते जाना, ठीक है। देखो ये आपको यहाँ लिख दिया एन ए यूनियन बी, यानी एन एम यूनियन पी, ठीक है, तो आपको ये हो गया 20। उसके बाद क्या लिखना है मैथ वाले टीचर्स, तो मैथ वाले टीचर्स आप ए मान लो, ठीक है, तो कितना है 12, ठीक है। फिर आपको एन ऑफ पी फिजिक्स वाले टीचर निकालने हैं, और माइनस में आपको जो इंटरसेक्शन है यानी ए इंटरसेक्शन भी आप ये मान सकते हो, एम इंटरसेक्शन पी क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर उसको सॉल्व करोगे एन ऑफ पी जो फिजिक्स के आपको टीचर आएंगे वो कितने आएंगे, देखो एक बार 12 में से 4 के 8 होएगा, और 8 को इधर लेके आएंगे कितना आएगा आपका 12। तो ऐसे कितने टीचर्स हैं 12 टीचर्स हैं ऐसे जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको यार ये कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना, 12 में से 4 गए कितने बचेंगे 8, यानी 8 बचेंगे, और 8 को इधर लेके आएंगे, अगर आप 20 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा नंबर ऑफ फिजिक्स के टीचर्स कितना आएगा 12 भी तो आएगा, तो ठीक है आंसर आपका डन है, ठीक है। दोनों चीज़ आपको बता दिए, दोनों एग्जाम्पल इस आइडेंटिटी पे बेस्ड थे, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया, उस स्लाइड में नहीं बताया था 23 एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और ये आइडेंटिटी जरूर जरूर नोट कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। कंपटीशन लेवल पे भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमारे एनडीए में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यार अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 25। तो देखो यार एग्जाम्पल नंबर 25 जो है वो आपको खुद से करना है, मैं आपको एक बार ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है जो अभी अपन ने किया है, तो आपको कुछ तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ क्लास देख के और फ्री हो जाओगे
आपको नहीं आएगी और कुछ नहीं होने वाला, फिर मेरे पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं हुआ, फिर अगर क्लास देखने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको खुद से करना है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या कह रहा है इसमें। थोड़ा सा एक लैंग्वेज में आपको फंसाने का वो ट्राई कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। देखो आपसे कह रहा है कि 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, यानी आपको क्या दिया हुआ है, एक्स यूनियन वाई आपको दिया हुआ है, मतलब एन ऑफ एक्स यूनियन वाई आपको दिया हुआ है 35। उसके बाद एन ऑफ एक्स मान सकते हो आप क्रिकेट, जो टोटल क्रिकेट खेलते हैं वो कितने, एन ऑफ एक्स वो मान सकते हो एन ऑफ एक्स, और वो कितना दिया हुआ है आपको 24 दिया हुआ है। उसके बाद जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल को वाई मान लो, ठीक है, तो एन ऑफ वाई जो फुटबॉल खेलते हैं उनके नंबर, उनका कितने वो है ऐसे, तो आपको दिया हुआ कितने दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर देखो आपको यहाँ लैंग्वेज में फंसाया है, बोला है आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, है ना। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ हो गई, पता नहीं क्या बोल दिया। कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कोई चीज़ नहीं है। अब वो बोल रहा है कि मतलब एक ना एक स्टूडेंट तो मतलब ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो कुछ ना कुछ नहीं खेलता हो, है ना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35, और 35 में से हर एक ऐसा तो है, मतलब ऐसा हर एक, आपसे देखो मैं आपसे डायरेक्टली बताता हूँ क्या कह रहा है। ये 35 में से हर एक बच्चा कुछ ना कुछ खेलता है, या तो क्रिकेट खेलता है या फिर वो फुटबॉल खेलता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खेलता हो, खेलता है, ज़रूर खेलता है। अब ये लाइन आप उसने आपको क्यों दी, वो आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ में आया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है इसलिए, ठीक है। तो आपको बस फंसाने के लिए था, कुछ नहीं था, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस को पढ़ के आगे चल देना है। और फिर आपसे आगे क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, मतलब नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये आपसे पूछा हुआ है। मतलब बिल्कुल 23 के जैसा आपका क्वेश्चन है, आपको सेम आईएनटी लगानी है। आपको एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है, आपको एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, आपसे एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है, एंटी लगाओ, आंसर पाओ, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 26, ये थोड़ा सा अलग है, तो ये अपन देख लेते हैं, है उसी आइडेंटिटी पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि निकालना क्या है और इसको अपन कैसे कर रहे हैं लैंग्वेज को, बस, ठीक है। मैं आपको एक वो नहीं बताऊँगा आपको, इसकी जो आप एक मिनट को, एग्जाम्पल 26, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन खुद से करनी है आप लोगों को, ठीक है। क्यों करनी है वो बताता हूँ, खुद से क्यों करनी है, कि सर आप क्यों नहीं करा रहे, आप तो करा ही नहीं रहे। बताता हूँ क्यों नहीं करा रहे ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 400 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है टोटल, यानी यूनिवर्सल आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल है, ठीक है, 400। अब ये यूनिवर्सल क्यों लिखा, ए यूनियन बी क्यों नहीं लिखा, वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 100 वर लिसन एस टेकिंग एप्पल जूस, ठीक है। तो आपके जो 100 है, यानी ए, एन ऑफ ए कितने 100 है, ठीक है। और आपसे क्या कह रहा है कि 75 जो है वो ऑरेंज जूस लेते हैं, ठीक है, सॉरी 150 ऑरेंज जूस वाले कितने, एन ऑफ बी 150 है। और आपसे बोल रहा है कि 75 जो है वो दोनों चीज़, ठीक है। तो 75 मीन एन ए इंटरसेक्शन, ये आपका कितना है 75 है, ठीक है। तो अब आपसे देखो क्या बोल रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस एंड नॉर ऑरेंज जूस, मतलब ऐसे जो ना तो एप्पल जूस ले रहे और ना क्या ले रहे आपके ऑरेंज जूस ले रही है, ऑरेंज जूस वाला ही तो है, ठीक है, ये एप्पल वाला ऑरेंज वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट जो ना तो एप्पल जूस ले रहे और ना ही ऐसे स्टूडेंट जो ना तो एप्पल जूस और ना ऑरेंज जूस, कुछ भी नहीं ले रहे, है ना। तो इसीलिए वो अभी जो आपको समझ में आया, ऊपर वाली लाइन दी हुई थी कि यहाँ पे सब स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना वो दूसरी चीज़ ले रही है, मतलब कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन वहाँ पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, हर एक स्टूडेंट ऐसा था खेल रहा था, इसीलिए, ठीक है। समझ में आया वो लाइन क्यों दी हुई थी आपको। तो अब देखते हैं क्या निकालना है। देखो नंबर निकालना है किसका, जो ना तो भाई ए किसका है, ए क्या मतलब है कि 100 ले रहे हैं और एप्पल जूस, है ना। और ए अगर अपन कम्प्लीमेंट कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एप्पल जूस नहीं ले रहे, एप्पल जूस नहीं ले रहे, मतलब ए अगर है कि मान लो जैसे ए वाली चीज आपको दी हुई है कि ए क्या ले रहा है, एप्पल है ना, एप्पल जूस ले रहे हैं ए वाली चीज। तो अगर अपन ए कम्प्लीमेंट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अच्छे से बता रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कम्प्लीमेंट का, मतलब वो एप्पल जूस नहीं ले रहे, ठीक है, मतलब वो एप्पल जूस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। ए वाले तो एप्पल जूस ले रहे हैं, अगर अपन इसका कम्प्लीमेंट कर देते इसका मतलब क्या है, वो एप्पल जूस नहीं ले रहे हैं। और आपको क्या दिया हुआ है कि मतलब एप्पल और ऑरेंज दोनों जूस नहीं लेते, ये वाली चीज़ है ना। तो देखो और आपको दिया हुआ है, मतलब अभी तो इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट, ये वाली चीज़ है ना। बोला है कि ना तो एप्पल जूस लेते और ना ही क्या लेते आपका ऑरेंज जूस लेते, ठीक है। तो ना तो एप्पल जूस और ना ऑरेंज जूस, ठीक है। तो ये आपको निकालना है। अब देखो, अब आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, अगर आपने पढ़ा है तो डी मॉर्गन्स लॉ जरूर याद आ रहा होगा। क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ, इसका ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट,
ठीक है, क्या होता है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। और इसको कैसे निकालोगे, यूनियन माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन माइनस ए यूनियन बी। अब यूनियन तो दिया हुआ है, मतलब अगर देखो यहाँ पे क्या करना है, आप सब जगह, जैसे यहाँ पे भी एन आपका आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका एन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका एन आ जाएगा, सारी जगह एन आ जाएगा अगर एन है साथ में। तो अगर नंबर्स दिए हुए हैं जैसे ये, ठीक है, अगर नंबर दिया हुआ है, संख्या अगर दी हुई है आपकी, डिजिट दी हुई है, तो आपका सब जगह एन आ जाएगा आगे, ठीक है। तो क्या है, एन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। और किसी भी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस करके, ठीक है। अब ए यूनियन बी आप खुद से निकालोगे, क्यों निकालोगे, अभी जो आंटी बताई थी 2-3 एग्जाम्पल पहले, उसी से करना है। देखो ए यूनियन बी निकालना है इस बार, ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल में नहीं निकलवाया, लेकिन इसमें ए यूनियन बी बोला है। कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इससे निकल जाएगा। और उसको यूनिवर्सल में से क्या करना है, माइनस करना है, बात खत्म बस। एग्जाम्पल नंबर 27, एक बार और समझो। चलो देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, आपको दिया हुआ है ए, मतलब सेट ए है ना। ए का मतलब कौन सा है, एप्पल जूस वाले। बी का मतलब क्या है, ऑरेंज जूस, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ऑरेंज जूस, ठीक है। और ये क्या है, मतलब जो दोनों लेते हैं, ठीक है, दोनों वाले, एप्पल और ऑरेंज दोनों वाले। उसने हमसे क्या पूछा है कि जो ना तो एप्पल लेते, और एप्पल अगर नहीं ले रहे, ये एप्पल ले रहे हैं तो ये क्या है, ए। अगर एप्पल नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट, ठीक है। ये ऑरेंज वाले, ठीक है, तो और ऑरेंज अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी। और ऑरेंज नहीं ले रहे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर वो ये बोलता हमसे कि या तो एप्पल, मतलब या तो एप्पल नहीं ले रहे या फिर ये नहीं ले रहे, ठीक है, तो अपन यहाँ क्या कर देते, यूनियन कर देते, क्योंकि वो चॉइस कर देता। लेकिन यहाँ पे उसने हमसे क्या बोला है कि ना तो एप्पल ले रहे और ना वो ऑरेंज ले रहे, मतलब उसने हमसे क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि ना तो वो एप्पल ले रहे और ना वो ऑरेंज ले रहे, यानी कोई भी चीज़ नहीं ले रहे। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, इंटरसेक्शन लगाया। अगर वो बोलता कि या तो एप्पल ले रहे हैं ऑरेंज नहीं ले रहे, या ऑरेंज ले रहे एप्पल नहीं ले रहे, अगर ये वाली चीज़ बोलता तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे यूनियन लगाते, ठीक है, क्या करते हैं, यूनियन लगाते, मतलब कोई भी एक चीज़ नहीं ले रहा हो, ठीक है, तो क्या करते, यूनियन लगाते। तो अपन, मैंने बता दिया आपको अभी इसको कैसे करना है, डी मोर्गन्स लॉ ये बना। और इसके बाद मैंने आपको ये बता रखा है क्या होता है, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट यू में से, मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या करो, उसको माइनस कर दो, और आगे आपको खुद को कैलकुलेशन करनी है। देखो एग्जाम्पल नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है कि देखो क्या, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। तो 200 स्किन डिसऑर्डर से आपके पास मतलब यूनिवर्सल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कर रहा है, 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, केमिकल C1 से कितने एक्सपोज हुए हैं, 120। उसके बाद केमिकल C2 से कितने एक्सपोज हुए हैं, सॉरी, केमिकल C2 से कितने एक्सपोज हुए हैं, 50। और क्या कह रहा है, ऐसे कितने जो दोनों से एक्सपोज हुए हैं C1 और C2 से, वो कितने, 30 हैं आपके पास, ठीक है, कितने हैं, 30 हैं आपके पास। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू। देखो आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी देखो C1 से लेकिन C2 से नहीं, है ना, मतलब क्या दिया हुआ है, सिर्फ C1 से, C2 से नहीं, ठीक है ना। तो C1 से लेकिन C2 से नहीं, ये वाली चीज़ आपको दी हुई है। देखो C1 से और C2 से नहीं, आपको कैसे निकालोगे ये वाली चीज़, आपको पहले वैसे बताता हूँ डायरेक्टली, है ना, विद लैंग्वेज, मतलब वैसे समझाता हूँ। देखो सिर्फ C1 से होनी चाहिए, वो C2 से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं इसको अच्छे से, वेन डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा आपको ये वाली चीज़, ठीक है। देखो ये बना लेते हैं एक C का, ठीक है, तो ये हो गया C1 का और ये हो गया C2 का, ठीक है। तो देखो वेन डायग्राम कैसे फिल करता है, आपको ये वाली चीज़ भी बताता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कैसे फिल करते हैं वेन डायग्राम। देखो सबसे पहले अपन क्या फिल करते हैं पता है, वेन डायग्राम में अगर दो हैं अपने पास, तो सबसे पहले अपन फिल करते हैं, दो हैं तीन है जितने भी है ना, सबसे पहले अपन कॉमन पार्ट फिल करते हैं। अगर दो हैं तो दो का कॉमन पार्ट, ठीक है, अगर दो हैं तो दो का कॉमन पार्ट अपन फिल करेंगे, अगर तीन है तो तीन का कॉमन पार्ट अपन फिल करेंगे, क्योंकि कॉमन पार्ट तो उन तीनों का होगा ना, तो वो वाला, फिर उसके बाद दो कॉमन पार्ट, इस तरीके से। लेकिन यहाँ तो एक ही कॉमन पार्ट होगा, C1 C2 आएगी तो कॉमन पार्ट होगा, तो उसको अपन सबसे पहले फिल करेंगे। कितना दिया हुआ कॉमन पार्ट, नंबर ऑफ 30, तो 30 अपन ने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें तो नंबर ऑफ C1, मतलब C1 से जो एक्सपोज हुआ वो कितने, टोटल 120 है, ठीक है। देखो C1 का जो कंप्लीट सर्किल है वो आपका ये है ना। अब इसमें 30 तो हो गए, 30 तो कंप्लीट हो गए ना, 30 तो हो गए, कितने बचे, 120 में से 30 माइनस करना जरा, 90। देखो आपको यहाँ पता नहीं कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैसे, मतलब अगर फॉर्मूला लगाओगे आपको डायरेक्टली वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, आपको पता भी चलेगा कैसे अपन फिल करते हैं वेन डायग्राम्स को, ठीक है। और अगर अपन ये देखें C2, अब C2 में कितने आएंगे, देखो 30 अपन ऑलमोस्ट फिल कर चुके हैं C2 में भी, देखो है ना, कर चुके हैं यहाँ से,
ये बार C2 वाला C2 सर्किट में भी तो है ना, क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट है। तो 30 अपन फिल कर चुके हैं, यहाँ क्या आएगा आपका 20 आ जाएगा। हो गया बस। अब आपसे देखो क्या क्या पूछ रहा है वो। अब अगर आप वेन डायग्राम बना लेते हो, देखो क्या पूछ रहा है, बस इतना सा काम करना था। और देखो अब आपके क्वेश्चन सॉल्व। क्या पूछ रहा है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब बस ओनली C1 से जो एक्सपोज हुए, वो C1 से जो आपके एक्सपोज हुए वो कितने हैं। देखो सिर्फ C1 से, C2 से नहीं, C1 है तो सिर्फ C1 से। अगर अपन देखो 120 बोल देते हैं, 90 30 120, तो ये 30 वाले तो C2 में भी तो आ रहे हैं, है ना। अपन को क्या करना है, बस C1 से बताना है। C1 से बताना है तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस C1 से एक्सपोज हुए हैं, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो आपको बोल रहा है, वो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि, एक मिनट रुको, नेक्स्ट बोल रहा है कि बस C2 से जो एक्सपोज हुए हैं ये वाली चीज़ बता दो हमें। तो ठीक है, तो क्या कर रहा है, बस C2 से जो एक्सपोज हुए हैं ये वाली चीज़ बता दो। तो देखो सेकंड अगर अपन देखें तो C2 से एक्सपोज जो हुए हैं, C2 से एक्सपोज कौन से हुए हैं, 20। आप बोलोगे सर ये 30 भी तो आ रहा है C2 में, लेकिन ये 30 यहाँ भी तो आ रहा है, कहाँ गया, ये A में भी तो आ रहा है 30, ये C1 में, है ना, C1 में तो आ रहा है 30। भाई C2 से एक्सपोज हुआ मान लीजिए 30, लेकिन C1 में भी तो आ रहा है। और उसने हमसे क्या क्या बोला, डायरेक्टली बोला है कि क्लियरली उसने बोला है कि C2 से होने चाहिए, C1 से नहीं होने चाहिए। तो ये C1 में भी तो आ रहा है 30, तो ये अपन नहीं, मतलब ये अपन काउंट नहीं करेंगे। कितने बचे, खाली 20 बचे। सेकंड का आंसर 20। देख लेते थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है, देखो थर्ड कह रहा है कि केमिकल C1 और C2, मतलब जो C1 से हो और C2 से हो। ठीक है, जो C1 से हो और C2 से हो, मतलब C1 यूनियन C1 से भी हो और C2 से भी हो। बताओ, निकाल सकते हो C1 यूनियन C2। अब तो इसकी जरूरत भी नहीं है, या अगर इससे अगर आप करते हो तो इससे ही हो जाएगा। देखो कितने टोटल गिन दो फटाफट से, 90 30 20। भाई यूनियन का क्या मतलब होता है, ये कंप्लीट फिल होना चाहिए। इनमें कंप्लीटली कितना हो रहा है, 90 30 20, कितना हो गया, 140 हो गया कि नहीं हो गया। देखो फटाफट से देखो, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। वेन डायग्राम से आपको अच्छी समझ में आएगा। एक बार और देख लेते हैं वेन डायग्राम से कैसे बना कैसे नहीं बना, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देख लेते हैं इसके जो फॉर्मूला होते हैं उनसे अपन देखेंगे। लेकिन आपको खुद को पता चलेगा कि वेन डायग्राम से मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों बताया आप लोगों को। और यहाँ पे वेन डायग्राम इसलिए बताया क्योंकि आपको फिल करना भी आ जाए वेन डायग्राम की, कैसे अपन वेन डायग्राम फिल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बताया था कि आपको पता भी चले कि वेन डायग्राम किस तरीके से अपन ये वाली चीज़ जो है ये फिल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता भी चले ये वाली चीज़ कि अपन कैसे फिल करते हैं, क्यों फिल करते हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते, देखो हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, किसका बनाना है, C1 C2 का आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो उसके लिए अपन, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आपको बनाना है, और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, यानी इसके अंदर टोटल कितने होंगे, 200 होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये रेक्टेंगल और या स्क्वायर, जो भी आपको बोलना है बोलो। और उसके बाद हमें क्या करना है, दो सेट है C1 और C2, दोनों के सर्कल बन गए। अच्छा, सबसे पहले हमने बताया क्या चीज़ फिल करते हैं, सबसे पहले फिल क्या करते हैं अपन, ये जो कॉमन पार्ट है इसका क्या फिल करते हैं, ये जो कॉमन पार्ट जो दिया हुआ है आपको C1 और C2, ये वाली चीज़ कौन सा है, 30 दिया हुआ है, तो कॉमन पार्ट यानी इस जगह फिल कर दिया। ठीक है, सबसे पहले यही फिल करते हैं, 2 सेट हो 3 सेट हो, तो सबसे पहले उनके कॉमन पार्ट में फिल करते हैं, फिर अपन आगे फिल करते जाते हैं, मतलब अंदर से फिल करते हैं और बाहर तक जाते हैं, बाहर से अंदर नहीं आते, अंदर से फिल करते हैं और बाहर तक। ठीक है, तो अंदर से फिल करेंगे और बाहर तक जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले अंदर ये वाला फिल किया, उसके बाद देख लेते फिर तो आप कोई सा फिल कर सकते हो, C1 फिल कर दो या C2 फिल कर दो। C1 अगर अपन देखें तो टोटल कितने 120। ठीक है, 30 यहाँ आ गए कॉमन पार्ट में, तो यहाँ कितने बचे, 90 बचे। उसके बाद C2 में देखे तो कितने 50, 30 यहाँ आ गए कॉमन पार्ट में, तो यहाँ कितने बचे 20। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गए आपके। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि ऐसे कितने हैं जो सिर्फ C1 में है लेकिन C2 में नहीं है, बस C1 में है C2 में नहीं है, मतलब C1 से एक्सपोज हुए हैं और C2 से एक्सपोज नहीं हुए हैं। देख लो कितने हैं, 90 है कि नहीं है। अगर आप ये गिनोगे तो ये तो C2 में आ जाएगा, ये नहीं गिनोगे, क्या गिनोगे, सिर्फ ये। सेकंड बोल रहा है कि ऐसे कितने जो बस C2 से एक्सपोज हुए C1 से नहीं हुए, ऐसे कितने जो बस C2 से एक्सपोज हुए और C1 से एक्सपोज नहीं हुए, तो कितने हुए 20। अगर आप ये गिनोगे तो C1 में भी तो आ गया ना, तो कितने होंगे बस C2 से 20। और आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने जो C1 से हुए या C2 से हुए, तो ये C1 C2 का मतलब क्या होगा, ये C1 यूनियन C2। और C1 यूनियन का मतलब क्या है, इसका मतलब यानी कंप्लीटली फिल जो हो रहा होगा, मतलब ये कंप्लीटली फिल होगा, है ना, ये जो दोनों सर्कल है कंप्लीटली फिल होंगे, और इनमें जो भी है वो आ जाएगा आंसर आपका। कितना है देख लो, 19 30 20 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप ये वाली चीज़ ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एंटी जो आपको बताई थी, क्या बताई थी मैंने, ये C1 यूनियन C2 आपको निकालना है। क्या करोगे, C1 प्लस C2 और माइनस क्या कर दोगे, C1 इंटरसेक्शन C2। ये भी अगर आप करोगे तो क्या करोगे, देखो 120 50 कितना हुआ, देखो आपको बताता हूँ, C1 यूनियन C2
और अपन इससे करते हैं NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2 कर दो। कितना आएगा देखो, ये कितना दिया हुआ है आपको 120 दिया हुआ है, ये आपको कितने दिया हुआ है 50 दिया हुआ है ना। हाँ, और ये आपको कितना है 30, आंसर क्या है आपको 140। देखो आया कि नहीं आया, सेम वाली सेम चीज़ आई कि नहीं आई, है ना, आई ना आपकी सेम चीज़, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अब अपन करते हैं। आपको यार बताऊं कि नहीं बताऊं, मेरे लिए सोच रहा हूँ पहले तो, चलो बताता हूँ आपको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं, है ना। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है तो बताते, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत दिन से क्लास नहीं लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन अपन बताते हैं आपको, ये फॉर्मूला से किस तरीके से फॉर्मूले से करते हैं, है ना। आपको करना है इसी तरीके से, बता रहा हूँ फॉर्मूले से, जिससे आपको पता चले कैसे फॉर्मूले से होता है, ये भी पता होना चाहिए, लेकिन करना इसी तरीके से, आपकी मर्जी किसी भी तरीके से करना, मेरे को क्या है, बस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी वे है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से करना पेपर में, जिससे आपको अच्छे से आपको क्लैरिफाई भी रहेगा, मतलब आपको क्लियरेंस भी मिलेगी कि अपन इस तरीके से, हाँ ये अपना जो आंसर है वो एकदम क्लियर होगा, सही होगा एकदम। वैसे आप करोगे आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी, जैसे करना है वैसे करना। नेक्स्ट स्लाइड पे सीखते हैं इसका फॉर्मूला तरीका, किस तरीके से अपन इसको फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है चलिए। तो यार गाइज अब अपन बताते हैं इसका, देखो फॉर्मूले के तरीके से अपन को इसको कैसे करना है, ठीक है। तो देख लेते, देखो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपका क्या था, वो आपको बोल रहा था कि C1 बट नॉट C2, है ना, मतलब केमिकल जो C1 से एक्सपोज हुए हैं लेकिन C2 से नहीं हुए, इसका मतलब आपका क्या है, इसको अपन कैसे अपन लिख सकते हैं फॉर्मूले में। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं A माइनस बी, इसको अपन कैसे लिखेंगे A माइनस बी, और अगर आपको नंबर निकालना है तो आप n लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो n ऑफ A माइनस बी, ठीक है। तो इसको, इसका मतलब क्या हो, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं, खुद से करनी है आप लोगों को। देखो इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और नहीं अगर आपको पता तो INT फिर से आप नोट कर लो। एन ए माइनस बी कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। सेकेंड चीज आपसे क्या बोल रहा है, सेम चीज है, C1 बट नॉट C2, यहाँ था, यहाँ पे क्या है C2 बट नॉट C1, ठीक है, C2 बट नॉट C1। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा एन ऑफ बी माइनस ए, ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। निकाल के देखना वही वाले आंसर आने वाले हैं, इसका आएगा आपका 90, है ना, इसका आपका आएगा 20, ठीक है। और लास्ट वाली जो चीज़ थी वो तो मैं आपको बता ही चुका था, थर्ड वाला, थर्ड आपका क्या था कि या तो C1 से या फिर C2 से, है ना, यानी C1 या C2, ये वाली चीज़ आपको बता ही चुका था। और ये तो आप फॉर्मूले इससे कैसे कर सकते हो इसको, एन ऑफ C1 प्लस एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, है ना। और वेन डायग्राम्स आपको पिछली स्लाइड में बता ही चुका हूँ, ठीक है। दोनों तरीके आपको बता दिए, आपका जैसे मन हो आप वैसे कर सकते हो, भाई मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक सजेस्ट ये करता हूँ कि वो वेन डायग्राम वाला तरीका होता है, उससे आप प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि वो ईजी होता है, आपको ज़्यादा क्लियर होता है कि हमारा जो आंसर है वो सही होगा, और इजीली वो हो भी जाता है। आप, मैंने आपको बताया था कि कितना सा डायग्राम बना था, इतना सा, और उसमें से हमने तीनों क्वेश्चंस कर लिए थे, बिल्कुल भी कैलकुलेशन की जरूरत अपन को बिल्कुल भी नहीं पड़ी, है ना। तो अपन तीनों आराम से अपन क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल नंबर 28 अब अपन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 28, हाँ देखो, अरे यार बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है क्या कोई ये, एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कह रहा है, देखो आपको दिया हुआ है, हमें वो प्रूफ करवा रहे वाली चीज़, भाई क्या कर रहा है, देखो आपको एक क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ, मान लेते हैं सेट एक्स है वो, ठीक है। और क्या कह रहा है आपको, देखो एक वर्ड दिया हुआ, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या दिया हुआ है, कैटरैक्ट, ठीक है, क्या दिया हुआ है कैटरैक्ट, है ना। इसके लेटर्स का आपको सेट दिया हुआ है, जल्दी से बता दो मेरे को 1 मिनट में, जल्दी से मेरे को 1 मिनट में बता दो कि यहाँ पे क्या आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। इसके लेटर्स का सेट बनाना है, ठीक है, इसके लेटर्स का सेट आपको बनाना है, ठीक है। इसके लेटर्स के वर्ड है ये, इसके लेटर्स का सेट बनाना है, जल्दी से बता दो इसमें क्या आएगा, ठीक है। और वाई लिख देता हूँ पहले, फिर आपको मेरे को बताना है ना। वाई अगर मैं लिखूँ तो वाई आपको क्या कह रहा है, वाई आपको दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रैक्ट, ये दिया हुआ है ना, हाँ ये दिया हुआ है ट्रैक्ट, इसके लेटर्स का हमें बनाना है, ठीक है। वाई दिया हुआ है ट्रैक्ट और इसके लेटर्स का हमें बनाना है, ठीक है। और ये देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि हमको शो करना है ये वाली चीज़ कि ये दोनों इक्वल सेट है, ठीक है। देखो ये तो करने का ही नहीं है क्वेश्चन, क्यों नहीं है करने का वो देख लो मेरे से, क्यों नहीं है करने का, देखो एक्स आपको क्या दिया हुआ है कैटरैक्ट, और वाई आपको दिया हुआ है ट्रैक्ट, इनके लेटर्स का हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो मेरे को ये बताओ, लेटर्स यही वाली चीज़ है ना, अल्फाबेट दिए हुए ये वाले, तो क्या सारे के सारे लिख दूँ यहाँ पे, नहीं लिखेंगे सर। क्यों नहीं लिखेंगे सर, आप कितनी बार बता चुके हो कि यहाँ पे हम कभी भी किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, है ना। और सर यहाँ पे तो रिपीट हो रहे कितने सारे एलिमेंट्स, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है,
देखो यहाँ पे आएगा आपका ए आ जाएगा, है ना, मैं आपको सीरियल वाइज लिख रहा हूँ, ए आ जाएगा, है ना, इसके बाद देखो सी आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आर आ जाएगा और उसके बाद टी आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितने 8 एलिमेंट्स। अब बोलोगे सर 4 ही, बिल्कुल यार, क्यों, देखो 1 2 3, ए ही 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ए को 3 बार लिखूँ क्या, नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद सी अगर अपन देखें तो 2 बार रिपीट हो रहा है, लिखूँ क्या 2 बार, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि सर एलिमेंट जब रिपीट ही नहीं होते सेट के अंदर तो फिर 2 बार अपन क्यों लिखेंगे। और लास्ट जो आपका क्या है टी, है ना, टी आपका 2 बार है और टी आपका आएगा कितनी बार, बस एक ही बार आएगा, क्यों, क्योंकि एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो क्या आया एक्स के अंदर, ए सी आर और टी, ये 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं ट्रैक्ट, तो ट्रैक्ट भी अगर आप सॉल्व करोगे तो यही वाली चीज़ आने वाली है, ए सी आर टी, कैसे भी लिख लो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो तो मैंने बस आपको सीरियल से आपको जिससे क्लियर दिख जाए इसलिए लिख दिया। आप कैसे भी लिख सकते हो, ये वाली चीज़ भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे सीरियल का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ये ऐसे भी लिखा होता आर ए टी सी, कैसे भी लिखो, बस हमें क्या देखना होता है, इक्वल सेट्स के अंदर, इक्वल सेट्स के अंदर हमें क्या चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पे जो ये सेट जो आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं 2 सेट के अंदर, इनमें कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भाई ये वाली चीज़ देख लो एक बार और पहले, देखो ट्रैक्ट है अपने पास और ट्रैक्ट के लेटर्स का अगर अपन काउंट करें तो यही होने वाले हैं अगर अपन सेट बनाए इनका, क्योंकि टी आपका टोटल 5 है, यहाँ पे 4 है, क्यों है 4, क्योंकि टी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए 4 है, ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं कि ये हमें क्या शो करना था कि ये क्या है, इक्वल सेट्स है, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई है, इक्वल सेट्स है, ये शो करना है। कर लेते हैं, देखो चेक कर लेते हैं, 2 कंडीशन बताइए, 2 कंडीशन, क्या पहली कंडीशन कि इनमें जो कार्डिनलिटी है दोनों सेट्स की वो बराबर होनी चाहिए। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ सेट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए। देख लो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट्स आपके हैं जो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब सेम होने चाहिए। कौन कौन से हैं, ए सी आर टी, कौन कौन से हैं, ए सी आर टी है, दोनों कंडीशन फॉलो कर गई, दोनों हो गई कंप्लीट। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, हो गया शो, कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, ठीक है, हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल 29, नेक्स्ट स्लाइड, चलो। तो यार अब अपन करते हैं एग्जांपल, जो बाकी एग्जांपल से 29 करते हैं अपन फटाफट से और क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि बड़ी होने वाली है क्लास, तो इसलिए जल्दी से करते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 29 अपन देख लेते हैं, है ना, एग्जांपल नंबर 29 देख लेते हैं। अरे यार ये क्या कह दिया, देखो आपको सेट दे रखा है, मान लो सेट एक्स है और क्या है -1 0 और 1, ये आपको दिया हुआ है, बोल रहा है सबसेट बताओ इसके। मैं तो नहीं बताने वाला, मैं नहीं बताऊँ, बिल्कुल नहीं बताऊँ भाई, मैं तो नहीं बताऊँ। क्यों नहीं बताऊँगा, क्यों नहीं बताओगे सर, बताओगे ऐसे नहीं। अरे यार कितनी बार तो बता रखा है सबसेट, वही क्वेश्चन करवाते रहते हो। देखो सबसेट का मतलब क्या होगा, इसके सबसेट कितने बनेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट आपको बता रखा है कितना होता है, नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 की पावर n, यही तो होता है, कितने 3, 2 की पावर 3 करोगे कितना हो जाएगा 8, 8 होने वाले हैं। कौन कौन से होने वाले हैं, चलो लिख ही देता हूँ एक बार, है ना, तो कौन कौन से होने वाले हैं, देखो -1 होएगा, है ना, 0 होगा, 1 होगा, और कौन सा होगा, -1 और 0 हो जाएगा, और कौन सा होगा, -1 और 1 होगा, और कौन सा होगा, 0 और 1 होगा, ठीक है, और कौन सा होगा आपका 0 1 हो गया। उसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, -1 0 और 1, अब 7 हुए, और एक लास्ट 5। आपको जरूर ध्यान रखना है कि 5 है सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट, सॉरी 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आपका 8 हो गए, ठीक है। सबसेट का क्वेश्चन है, ज़्यादा जोर देना नहीं है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बता रखा है सबसेट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि हाँ देखो ये शो करवा रहा है आपको, देखो इसको बड़ी अच्छे से एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको शो करवा रहा है कि आपको शो करके दो भाई ये वाली चीज़ हमें। अगर अगर आपको ये दिया हुआ है, इफ क्या दिया हुआ है कि ए बराबर बी है, अगर आपको ये दिया हुआ है कि ए बराबर बी है, ठीक है, एग्जाम्पल उठा लेते हैं। देखो मतलब वैसे अपन खुद का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना, जैसे ए इज इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है 1 और 2 मान लो, ठीक है, और बी इज इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है 1 और 2, क्योंकि ए बराबर बी हमें लेना है ना, तो इसी तरीके से अपन लेंगे, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 और 2 और बी इज इक्वल टू 1 और 2। तो अगर मैं यूनियन निकालूँ, ठीक है, मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो अगर मैं इसका यूनियन निकालूँ, मेरे को एक बात बताओ, अगर इसका यूनियन में निकालता हूँ यहाँ से, तो यूनियन कितना आएगा, 1 और 2 आएगा, है ना, ए यूनियन बी अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा, 1 और 2 आएगा, क्या नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यही तो है, मतलब क्या होता है, दोनों के एलिमेंट्स जोड़ दो, दोनों के एलिमेंट्स प्लस कर दो जो भी हो, ठीक है, तो प्लस करेंगे मतलब कितना आ गया, 1 और 2 आ गया, है ना, दोनों के एलिमेंट्स। अब दो बार तो लिखेंगे नहीं क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट होते नहीं है। उसके बाद अगर मैं ए इंटरसेक्शन भी निकालूँ, यानी दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो वाली चीज़ अगर मैं निकालूँ,
तो कॉमन पार्ट का क्या मतलब हुआ, मतलब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या यही है, मतलब ये वाली चीज़ तो आएगी, है ना, मतलब क्या आएगा, यही वाली चीज़ तो आपकी आएगी कि नहीं आएगी, है ना यार, यहाँ पे भी ये लगा दिया क्या, ठीक है, तो यही वाली चीज़ तो आएगी, ए यूनियन बी, है ना, ये आ गया, और ए इंटरसेक्शन भी यही आ गया, हो गया आपका सॉल्व, ठीक है। या वेन डायग्राम से समझ लो यार, ठीक है, यहाँ वेन डायग्राम से आपको बता देता हूँ। देखो वेन डायग्राम से अगर अपन समझते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना, ये तो कुछ नहीं था, आप खुद से एग्जाम्पल बना के कर सकते हो। देखो क्या चीज़ पूछी थी कि ए बराबर बी, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे ए आपको 1 और 2 ले लिया, बी आपने 1 और 2 ले लिया, फिर आप ए यूनियन बी निकाल के देखो कितना आएगा, 1 और 2 आएगा, क्योंकि दोनों में जो एग्जाम्पल जो अब जो भी हैं आपके वो प्लस करके लिख दो, ठीक है, कौन कौन से 1 और 2, 1 और 2 तो लिख दिया हमने, 1 और 2 तो है और कोई तो है नहीं, और डबल अब मैंने लिखना नहीं है, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि कभी भी रिपीट नहीं करते एलिमेंट्स। उसके बाद अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट कौन सा होगा, 1 और 2 ही तो होगा, है ना, क्योंकि दोनों में वही सेम है, तो कॉमन पार्ट क्या होगा, 1 और 2, तो अब क्या हो गया शो। अब देख लो यहाँ से देखो क्या है, ये आपका सेट ए है ना, और बोल रखा है कि सेट ए बराबर है सेट बी, अब मतलब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब सर सेट बी कैसे बनेगा, इसी के साइज का एक और बनाए साइड में, या कैसे बनाए सर, तो देखो आपको क्या करना है, यही सेट आपका बी है और यही सेट ए है, इसका मतलब ये है सेट ए और सेट बी का मतलब समझ में आया, बराबर मतलब इक्वल टू कैसे है ये वाली चीज़, यही तो सेट ए है और यही सेट आपका बी है, यही सेट ए है यही सेट बी है, तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन, इसका अगर अपन निकालें क्या चीज़ यूनियन, तो यही आएगा, इसका इंटरसेक्शन निकाला तो यही आएगा, है ना, यही वाला पार्ट तो आ रहा है, यही वाला पार्ट तो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, शो हो गया। तो यार अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32, देख लेते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 32 में। देखो आपको u दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, एन ऑफ यू 1000 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एन ऑफ ए, ये आपको 720 दिया हुआ है, ठीक है, और एन ऑफ बी ये आपको कितना दिया हुआ है, 450 आपको दिया हुआ है एन ऑफ बी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाली चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है, ये निकालना है आप लोगों को, ठीक है, तो यही ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आपको निकालना है। अच्छा आप कैसे करोगे, देखो, और पूछा है इसकी मिनिमम नंबर, है ना, मिनिमम, आपको मैक्सिमम भी पूछ सकता है, एग्जांपल्स तो नहीं है ऐसे, लेकिन मैक्सिमम भी वाली चीज़ आपसे पूछ सकता है, तो बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो मिनिमम पहले निकाल लेते हैं, देखो ये निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा देखो ये भी नहीं दिया हुआ और ये भी नहीं है, अब ये बताऊंगा ये कहाँ से आएगा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एन एन ऑफ ए कितना है 720 प्लस ये कितना है 450, ठीक है, माइनस आपको ये निकालना है हमें, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर अब मैं बात करूँ ए यूनियन बी की, है ना, और ये क्या है यूनिवर्सल, है ना, तो समझना, थोड़ी सी एक छोटी सी बात है, इसको समझना ज़रूर कि एन ए यूनियन बी और एन यूनिवर्सल, है ना, तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, या तो कम होगी या इस इक्वल टू होगी एन ऑफ यू के, यही तो होगी, है ना। अगर एन इसकी बात करें हम कि एन ए यूनियन बी, है ना, इसकी जो वैल्यू होगी या तो वो यूनिवर्सल से कम होगी या उसके बराबर होगी, ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना उसकी वैल्यू, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी या बराबर होगी। सर ऐसा क्यों लिखा, ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, यूनिवर्सल से ज़्यादा कभी कुछ होता है, नहीं होता, उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है ना। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल से ज़्यादा कभी कुछ होता नहीं है, और यूनिवर्सल ज़्यादा जब कुछ होता ही नहीं है तो फिर ये कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो आपकी कम होगी या फिर इक्वल होगी, ठीक है। अब सर कौन सी लें, कम लें या इक्वल लें, आपको ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, और क्या ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, देखो थोड़ा सा और दिमाग लगाना, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, देखो अगर अब मैं लेता हूँ 1000, ठीक है, आपको दो एग्जांपल लेके बताता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1000, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 1000 उठा लेते हैं, तो 1000 ले लेते हैं, ठीक है, इसको अगर अपन प्लस करेंगे कितना आएगा 1170 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आपकी आएगी 170, कितनी आएगी 170, ठीक है। तो हमने इक्वल लेके देखा, और अगर अपन लेते हैं लेस देन, आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे लेना है, आपको ऐसे लेके नहीं देखना है, आप जब ऐसे खुद से करोगे ना, मैं आपको अभी एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, आपको समझना है, आप जब खुद से करोगे आप डायरेक्टली कर दोगे कि इक्वल लेना है, आपको सब पता चल जाएगा इक्वल लेना है या कम लेना है, ठीक है। तो अब अपन लेते हैं इसको 900 ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, 900 अगर अपन ले लेते हैं इसको, तो देखो यहाँ पर अपन ले लेते हैं 900, है ना,
और इधर कितना आपका 1170 है और माइनस कितना एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और आपको क्या निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम आपको निकालना है, ठीक है, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी मिनिमम। और यहाँ पे आपका कितना आएगा 270 आएगा। अब देख लो कौन सा लोगे, ये लोगे या ये लोगे, इक्वल लोगे या कम लोगे, क्या लोगे, इक्वल लोगे या कम लोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर उसने क्वेश्चन दिया हुआ है ना ये मिनिमम, तो आपको क्या लेना है कि एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके इक्वल होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू अपन लेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा है एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू, अगर आपसे पूछी है एन ए इंटरसेक्शन बी की, तो आपको ए यूनियन बी की जो वैल्यू होती है वो क्या लेनी होती है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1000, मतलब मैक्सिमम क्या हो सकती है, यूनिवर्सल की बराबर तो हो सकती है मैक्सिमम, तो क्या है 1000, तो ये आपको लेनी है, ये आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका मिनिमम में, ये आ जाएगा 170। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्या पूछ सकता था, मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्टली आप बता सकते थे कितनी, ये 450। कैसे बता सकते थे सर, मैक्सिमम वैल्यू ये 450 होती है, ऐसे बता सकते थे कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपसे मैक्सिमम पूछता है ना कि दोनों चीज में कॉमन चीज क्या है मैक्सिमम में, देखो यहाँ पे बनाते हैं वेन डायग्राम, हर चीज का सॉल्यूशन होता है वेन डायग्राम, ठीक है। देखो अब आप बोल रहे हो कि सर हमें सिर्फ ये बताओ आप कि कैसे बना सकते थे ये वाली चीज, है ना, कि ये वाली चीज आप कैसे बोल रहे हो कि मैक्सिमम में अपन 450 कर सकते थे, ऐसे बना दे के 450 कैसे कर देंगे सर। मेरे को एक बात बताओ, दो सेट है आपको, ठीक है, एक सेट आपको दिया हुआ है ए, हमने ये बना लिया ए, ठीक है, एक आपको सेट दिया हुआ बी, बड़ा कौन सा है जल्दी बताओ, 720 450, है ना। अगर ए हम इसके अंदर ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, ए अगर अपन इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है, तो ए अगर अपन लेते हैं इसके अंदर, यानी एन ऑफ ए कितना 720, तो ये बाहर वाला जो है ए है आपका, अंदर वाला जो है आपका ये बी है, ठीक है, बाहर वाला ए अंदर वाला बी, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि मैक्सिमम, अगर ये वाली चीज होती है ना मैक्सिमम, कि एन ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम आना चाहिए, तो किस तरीके से वेन डायग्राम होता है, ऐसे होता है वेन डायग्राम, मतलब एक सेट दूसरे सेट क्या होता है, अंदर होता है, मतलब एक सेट दूसरे का क्या होता है, सबसेट होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे बी जो है, बी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है, क्या है बी, ए का सबसेट है। तो अब अगर आप ये करते हो, अब अगर आप करते हो क्या चीज कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ये बी कंप्लीट फिल हो जाएगा, है ना, और बी की वैल्यू क्या है 450। आया समझ में, बिल्कुल आया, क्लियर आया होगा। देखो नहीं आया एक बार और समझो। अब अपन ने क्या किया, वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है, सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया। अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम बताओ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, मैक्सिमम बता दो, तो मैक्सिमम वो क्या करना है, जो भी सेट है उसकी जो मतलब जो लेस वैल्यू है, दो सेट दिए होंगे, दो सेट में से जो लेस वैल्यू है वो वाली आपको बता देने की यही है बस। जैसे इसमें पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, 450 होगी। क्यों होगी 450, ये रहा वेन डायग्राम है अपने पास आंसर, क्यों का आंसर अपने पास है, क्या है, अपने दो सेट बना लिए। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर होगा, मतलब एक सेट दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। बना दो जल्दी से वेन डायग्राम, ऐसे बना लिया, एक सेट दूसरे का सबसेट। अब ए इंटरसेक्शन भी निकाल के देखो क्या आएगा, छोटा वाला से जो जो आपका छोटा वाला सेट है वो कब क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल, यानी जो वैल्यू आएगी वो उसकी क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। समझ में आया क्यों अपन मैक्सिमम में क्यों करते हैं ये वाली चीज। और मिनिमम में क्या बताया मैंने आपको कि अगर ए इंटरसेक्शन भी मिनिमम चाहिए तो हम क्या लेते हैं, ए यूनियन बी, फिर क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ये आपको था नहीं एग्जांपल, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया कि अगर मैक्सिमम दिया हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब अपन दो एग्जांपल बचे हैं उनको करते हैं और खत्म करते हैं क्लास को। चलिए अब अपन करते हैं एग्जांपल नंबर 33, ठीक है, जो सेकंड लास्ट एग्जांपल है अपना वो अपन देख लेते हैं क्या है। देखो आपसे बोल रहा है कि आउट ऑफ 500 कार ओनर्स, ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया आपको 500, ठीक है, और आपको और क्या दिया हुआ है, एन ऑफ ए आपको दिया हुआ है कितना 400 है, ठीक है, एन ऑफ बी आपको दिया हुआ कितना 200 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ कितना 50 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये डाटा करेक्ट दिया हुआ है, ये वाली चीज़ आपसे पूछ रहा है कि ये क्या ये वाला जो डाटा है ये करेक्ट दिया हुआ है कि ये वाली चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो कैसे चेक करें सर, यार अपने पास जो आइडेंटिटी है उसे चेक कर लेते हैं। अपने पास ये है ना, ए यूनियन बी, यूनियन है सॉरी, इंटरसेक्शन बाद में आएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एन ऑफ इसकी वैल्यू नहीं है लेकिन कोई नहीं, अपन आगे सॉल्व करते हैं पता चलेगा आगे क्या होता है। एन ऑफ ए कितना है 400 प्लस ये कितना है 200 माइनस कितना है 50, कितना आएगा 550 आपका आ जाएगा, है ना, 550 आएगा। अच्छा अब सर कैसे चेक करें करेक्ट है कि नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी जस्ट लास्ट एग्जाम्पल में आपको बताया है कि ए यूनियन बी, है ना,
इसकी जो वैल्यू है या तो कम होगी या इक्वल होगी, यानी लेस देन एंड इक्वल टू एन ऑफ यू, है ना। तो या तो 500 से कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, है ना। या तो 500 से कम या उसके बराबर। क्या ये ज़्यादा है, तो क्या डाटा करेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। दोबारा देख लेते एक बार। क्या है, देखो ये दिया हुआ है यूनिवर्सल, एन ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। क्या बोला है कि आपको चेक करना है कि डाटा करेक्ट है या नहीं है। तो एंट्री है अपने पास कौन सी वाली, ये वाली। इसको लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 400 200 माइनस 50 कर दिया और कितना आ गया, 550 आपका आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 550 आ गया। अच्छा, अब देख लेते हैं कि एन ए यूनियन बी कितना आ रहा है। अगर 550 के इक्वल आ जाता है तो डाटा करेक्ट है, लेकिन अगर इक्वल नहीं आता है तो डाटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, लेकिन ये तो दिया ही नहीं हुआ, फिर कैसे निकालेंगे। कोई नहीं, ये तो दिया हुआ है ना, यूनिवर्सल तो आपको दिया हुआ है ना, तो यूनिवर्सल से ही निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिवर्सल आपको दिया हुआ है, यूनिवर्सल अगर अपन करते हैं तो क्या कह रहा है, एन ए यूनियन बी, है ना, यूनिवर्सल दिया हुआ है। अब यूनिवर्सल से क्या करते हैं अपन कि ए यूनियन बी, जस्ट लास्ट स्लाइड में बताया कि ए यूनियन बी की जो वैल्यू है या तो वो यूनिवर्सल से क्या आएगी, कम आएगी, मतलब या तो कम आएगी या फिर क्या आएगा, इक्वल आएगा। मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन एंड इज इक्वल टू एन ऑफ यू, है ना। ये वाली चीज आपको बताई, देख लेते हैं कितनी वैल्यू है इसकी, 500। तो इससे या तो कम होनी चाहिए 500 से, इक्वल होनी चाहिए। ये कितनी है, 550, तो ना तो कम ना इक्वल, क्या है आपकी ज़्यादा है, तो क्या हो गया, डाटा इज इनकरेक्ट। क्या हो गया, डाटा इनकरेक्ट, यानी डाटा रॉन्ग है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है अपना 34। यार अब अपन करते हैं एग्जांपल नंबर 34। वो उस स्लाइड से इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ पे नई स्लाइड पे मेरे को दो तरीके से क्वेश्चन बताना है। कि एक तो अपन कर सकते हैं इसको फॉर्मूले से, जो आपको नई आइडेंटिटी बताऊंगा मैं अभी, और एक अपन कर सकते हैं वेन डायग्राम से, जिससे आपको पता चलेगा कि 3 सेट वाला वेन डायग्राम अपन किस तरीके से बनाते हैं, उसमें कैसे अपन नंबर फिल करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन के क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल है देख लेते हैं अपन एक बार। लास्ट एग्जाम्पल अपना आज का, है ना। तो लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद अपन क्लास एंड करते हैं। और अब फिर क्या होगा, इसके बाद आपको जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी इसके बाद आपकी, ठीक है ना। तो अभी करते हैं बात, ये पहले एग्जाम्पल खत्म करते हैं, उसके बाद करेंगे 2 मिनट बात, है ना। तो क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि 38 मेडल मिले फुटबॉल में, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है एन ऑफ एक्स, कितना दिया हुआ है 38, एक्स मान लेते फुटबॉल, एन ऑफ वाई आपको कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ बास्केटबॉल में, है ना। और आपको दिया हुआ एन ऑफ जेड, यानी क्रिकेट में आपको दिया हुआ 20, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टोटल कितने आपको मिले हैं, यानी एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, तो टोटल बंदे हैं, टोटल जो मैंने 58 मैंने जिनको मेडल मिला है, और ऐसे कितने हैं जिनको तीनों में मेडल मिला है, ऐसे आपके 3 हैं, ठीक है। ये जो आपको दी हुई है ना कि ओनली 3 मेंस गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, का मतलब क्या है कि ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे आपके 3 लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे आपके 3 लोग हैं जिनको तीनों चीज़ में मेडल मिला है। उसको क्रिकेट में भी मेडल मिला है, उसको बास्केटबॉल में मेडल मिला है, उसको हॉकी में मेडल मिला है, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब उसने हमसे बोला है कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ 2 में, इसका मतलब या तो उन्हें मेडल मिला हो उसमें फुटबॉल में या फिर बास्केटबॉल में, है ना, इन दोनों में, या फिर उन्हें उसे मेडल मिला हो बास्केटबॉल में या क्रिकेट में, या फिर उसे मेडल मिला हो फुटबॉल में या क्रिकेट में। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें एग्जैक्टली 2 गेम्स में, यानी 2 गेम्स कोई भी हो सकता है, बास्केटबॉल क्रिकेट या फुटबॉल क्रिकेट या फुटबॉल बास्केटबॉल, तो उनमें दो में, है ना, उन्हें मतलब उन 2 में एग्जैक्टली 2 में, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं गिनना हमें कि 3 में भी मिल जाए चल जाएगा या 1 में मिल जाए चल जाएगा। उसने बोला क्लियर एग्जैक्टली 2 गेम्स होने चाहिए जिनमें उसे मेडल मिला हो, ठीक है। तो ये अपन को निकालना है। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसकी आइडेंटिटी, फटाफट से लिख लेना, है ना। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई प्लस एन ऑफ जेड माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन ऑफ वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एन ऑफ जेड इंटरसेक्शन एक्स, और लास्ट में क्या है प्लस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ये वाली आपकी आइडेंटिटी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़ी आइडेंटिटी है हालांकि, लेकिन ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। देखो दो दो जहाँ पे है ना, ये वाला यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसको अगर मैं लिखूँ, है ना, तो क्या निकालना है हमें, एन एक्स यूनियन वाई प्लस एन वाई यूनियन जेड, सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, है ना, इंटरसेक्शन है ना, और प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन जेड, ये वाला पार्ट हमें निकालना है। एक्स इंटरसेक्शन जेड हो या जेड इंटरसेक्शन एक्स हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो
इसको अगर अपन सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको अपन ने एक साइड ले लिया और इसको उधर ले आते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली। एन ऑफ एक्स कितने दिया हुआ आपको, एन ऑफ एक्स दिया हुआ 38, ठीक है। उसके बाद एन ऑफ वाई कितना दिया हुआ है 15 और एन ऑफ जेड कितना दिया हुआ 20, ठीक है। और फिर ये एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड कितना दिया हुआ 3, है ना। और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड ये कितनी दिया हुआ है, ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है अपने को, है ना। कहाँ है इंटरसेक्शन, अरे यार ये भी मैंने यूनियन लिख दिया क्या, सॉरी, ये भी इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन। आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ उस चीज़ में, लेकिन करेक्ट ये होता है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड ये क्या दिया हुआ है 3 आपका दिया हुआ है, और एक्स एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड आपको क्या दिया हुआ है 58 दिया हुआ है। तो इसको अपन क्या कर देंगे माइनस, है ना। आई थिंक ये कैलकुलेट ये तो आप कर ही सकते हो कि इसको आप अरेंज तो आप कर ही सकते हो, है ना, कि आपको क्या करना है, ये तीनों को एक साइड लेके जाना है और बाकी सब एक साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो अरेंज आप कर सकते हो। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, देखो 30 यानी 8 आने वाला है, कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब अपन ये वाली चीज देख लेते हैं वेन डायग्राम से, है ना। ये वाली चीज अपन देख लेते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। ये आपका बन गया सेट ए, ये बन गया आपका सेट बी, और ये बन गया आपका सेट सी, ठीक है। मतलब ए नहीं एक्स वाई जेड माना है, सॉरी ए बी सी नहीं, एक्स वाई और जेड ये माना है हमने, ठीक है। तो देखो क्या बताया था कि कैसे अपन वेन डायग्राम फिल करते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तो आपको खुद से करनी है, मैंने आपको आईआईटी बता दी है, और उसमें जो दिया हुआ है वो आपको पुट करना है। बाकी जो ये वाली चीज़ हमें निकालनी है, ये जो मिडिल वाली लाइन है ना, ये वाली चीज़ मतलब एग्जैक्टली 2 गेम्स में, इसका मतलब क्या है, वो जीता है फुटबॉल में और बास्केटबॉल में, इसका मतलब क्या है बास्केटबॉल और क्रिकेट है, इसका मतलब क्या है फुटबॉल और क्रिकेट है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें निकालनी है कि एग्जैक्टली 2 गेम में जीता है, तो आप पुट करना है ये वाली चीज़, आप आंसर निकाल सकते हो। आपका जो आंसर आया आ गया 8, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि 3 सेट वाला वेन डायग्राम अपन किस तरीके से फिल करते हैं, ठीक है। 3 सेट वाला वेन डायग्राम अपन कैसे फिल करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करें 3 सेट वाले वेन डायग्राम की, ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, अपन फिल करते हैं जो कॉमन पार्ट होता है। अगर 2 सेट हैं उनका जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा, 3 सेट है तो तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा सबसे पहले वो, मतलब अंदर से अपन बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले A1 फिल करते 3 हो गया, ठीक है। सबसे पहले A1 फिल करेंगे 3 हो गया, ठीक है। ये वाली चीज इस तरीके से हम फिल करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अपन इसके यार आगे फिल अपन कर नहीं सकते इसको, अगर आगे जैसे आपको बताया तो मैं किस तरीके से फिल करेंगे, है ना। अपना आंसर मिल गया 8 मिल गया अपना आंसर, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू क्या है 8। तो आगे आगे मैं आपको अलग से किसी दिन बताऊंगा ये वाली चीज़ में अलग से, अगर मेरे पास एग्जाम्पल होगा तो। बट अभी इतना देख लो कि यहाँ पे बस अपन 3 फिल कर सकते हैं। देख लेता हूँ मैं, अगर कोई और एग्जाम्पल हो तो देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको, है ना। यार नहीं है तो अपन अभी फिल तो नहीं कर सकते, है ना। तो बस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अपन बनाते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर अपन को ऐसा दिया होगा ना कि एन जैसे एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें दिया हुआ था 5, ठीक है, और एन एक्स इंटरसेक्शन जेड अपन को दिया हुआ था 8, और एन एक्स नहीं वाई आएगा, वाई इंटरसेक्शन जेड अगर अपन को दिया होता जैसे मान लो 4 दिया होता, ठीक है। तो अपन किस तरीके से फिल करते हैं अपन देख लेते हैं, ठीक है। हाँ इतना बता देता हूँ फिर मैं आपको, अगर यार यहाँ पे तो एग्जाम्पल बन नहीं रहा है, यहाँ से डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो मान लो हमें क्या निकल गया, हमारी यही चीज़ निकल के आई कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, और ये जो आपका निकल के आया 3 है अपने पास, ठीक है। क्या वाली चीज़, ये जो कॉमन चीज़ है ये 3 है। तो सबसे पहले क्या चीज़ फिल करते हैं, कॉमन चीज़ फिल करते हैं, 3 हो गया। उसके बाद अब फिल करेंगे ये जो 2 वाले कॉमन है, ठीक है, अंदर से बाहर जाएंगे। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है, फिर जो 2 में कॉमन है, और फिर जो अलग अलग है वो वाली चीज़, ठीक है। सबसे पहले तीनों में कॉमन अपने लिख दिया, उसके बाद लिखते हैं 2 में जो कॉमन है, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है, देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई कौन सा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है। अब इसमें देखो कितने टोटल 5, तो 3 तो ऑलरेडी है, तो और क्या लिख देंगे 2। उसके बाद नेक्स्ट देखें एक्स इंटरसेक्शन जेड कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये इधर वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो अब इसमें क्या कितने टोटल 8, 3 ऑलरेडी फेल है, यहाँ क्या करेंगे 5। अब फिर वाई इंटरसेक्शन जेड कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है वाई इंटरसेक्शन जेड, ठीक है। कितने टोटल 4, कितने फिल हैं ऑलरेडी 3, कितना करेंगे 1। इस तरीके से अपन फिल करते हैं। फिर आगे भी अगर अपन को दिया हो तो अपन आगे भी फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ इनको जैसे आप मान लो आपको दिया होगा कि एन ऑफ एक्स आपको दिया होगा, जैसे मान लो यही ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे एन ऑफ एक्स 38 आपको दिया हो, ठीक है। तो एन ऑफ एक्स 38 अगर आपको दिया है तो वैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये टोटल कितने हो गए 10। एन ऑफ एक्स 38 है, एक्स वाला कौन सा है, ये वाला सर्किल है ना, जिसमें 10 ऑलरेडी आपके कंप्लीट फिल है। तो क्या करेंगे आप 28 फिल कर देंगे, ठीक है। तो आपको अंदर से बाहर जाना है। नेक्स्ट देखें एन ऑफ वाई, एन ऑफ वाई फिल करना है।
टोटल कितने हैं 15 है वाई में, ठीक है, जिसमें से आपके 6 ऑलरेडी फिल है। देखो वाई का ही सर्कल है, इसमें 6 है फिर, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 9, ठीक है, 9 और 6 15 होगा। उसके बाद जेड अगर अपन देखें तो कितने हैं 20, यानी कितने फिल हैं जेड में 5 3 और 1, मतलब 9 फिल है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन इस तरीके से अपन फिल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं था लेकिन मैंने एग्जाम्पल आपको लेके अच्छे से समझा दिया है। मैं एक मिनट हट जाता हूँ, आप देख सकते हो ये वाली चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं था लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझा दिया है अच्छे तरीके से कि अपन 3 सेट अगर हैं तो उनको किस तरीके से फिल करते हैं, और 2 सेट है किस तरीके से फिल करते हैं। देखो तरीका वही होता है, अंदर से अपन बाहर जाएंगे, बाहर से अंदर नहीं आओगे आप फिल नहीं कर सकते, बहुत टफ हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अंदर से आपको बाहर जाना है, ठीक है, बड़ा इजीली भर जाता है। सबसे पहले क्या करना है, अगर 3 सेट है तो तीनों को कॉमन पार्ट वो फिल कर दो। उसके बाद अगर 3 सेट है तो कोई ना कोई ऐसे होगा कि जहाँ पे 2 कॉमन पार्ट होंगे तो वो वाली चीज़ फिल करो। तो पहले तीनों का कॉमन पार्ट, फिर दो का कॉमन पार्ट, और फिर उसके बाद जो अलग अलग हो जाएंगे वो। अगर 2 सेट है तो पहले दोनों का कॉमन पार्ट फिल कर दो, फिर अलग अलग फिल कर दो, ठीक है। इस तरीके से अपन ये वेन डायग्राम जो है फिल करते हैं। तो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, इसका दी एंड होता है। आपकी सेट थ्योरी का कंसेप्ट, एग्जाम्पल सारी चीज़ करा चुके हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपका काम है करना, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से कंसेप्ट कराए हैं, आपको एग्जांपल्स कराए हैं सारे के सारे। तो अब आपका काम है प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करनी है, मिसलिनियस एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन है उसके लिए, आप क्या कहते हैं कमेंट करना, और यार क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। उससे कोई प्रॉब्लम में आपको रिप्लाई में आपको कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते। और यार बहुत दिन से मेरी इंग्लिश क्लास भी नहीं आ रही है, तो वो अब आएगी, बिल्कुल डेली आएगी। थोड़े दिन से यार थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, मैं या तो होम यहाँ पे घर पे था नहीं, या फिर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं अटेंड आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था। तो बिल्कुल आपकी क्लास आएगी, डेली आएगी, ठीक है ना। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करो चैनल को। आप यार शेयर नहीं कर रहे हो बिल्कुल, क्योंकि वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। यार मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पे देखो कॉमेडी वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन आप यार एजुकेशन वीडियो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन है आपके लिए, कॉमेडी ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एजुकेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि बस एजुकेशन चैनल ही देखते रहो, लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है, और एट दिस टाइम क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे घर में, ठीक है। तो इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है अपना। देखो अगर हमें कुछ ऐसे स्टार्ट करना होता तो हम कुछ भी कर लेते, लेकिन यार पैशन है तो थोड़ा सा इसलिए अपन स्टार्ट कर दिया कि अच्छा लगता है हमें भी पढ़ाना, इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया। और नॉलेज है इसलिए स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं कि ऐसे भी कुछ भी पढ़ा रहे उठा के। नॉलेज है इसलिए 11th उठाई, ऐसे मैं पढ़ा भी, मैं 10th ले लेता, मैं 11th 12th ले लेता। 10th में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 12th अभी मेरे लिए थोड़ा सा इतनी ज़्यादा नॉलेज मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन शायद मैं कहीं पे कंफ्यूज हो जाऊँ, इसलिए, ठीक है। तो आप यार शेयर ज़रूर करना चैनल, इस वीडियो को शेयर करना जितना आप कर सको, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। आपको ज़रूर अच्छी लगेगी कंसेप्ट, अगर आप मन से पढ़ोगे आपको एक एक कंसेप्ट समझ में भी आएगा। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, A to Z सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेंशन कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।